तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है कि ट्रांसलेशन यानी हाउ टू ट्रांसलेट ए लॉन्ग सेंटेंस, यानी हाउ टू ट्रांसलेट ए लॉन्ग सेंटेंस यानी बड़े वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है जान लेते हैं कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये कंपलसरी होता है, यानी ये होता है एक वाक्य को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये जरूर दिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश जो है एक अपने आप में लैंग्वेज है, यानी इंग्लिश जो है अपने आप में एक लैंग्वेज है। और किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यानी जो न्यूनतम होती है वो लेटर होता है, यानी लेटर जो है सबसे न्यूनतम इकाई होती है। जब एक प्लस लेटर्स होते हैं तो वर्ड्स बन जाते हैं, यानी एक प्लस जब लेटर्स मिलते हैं तो हमारे वर्ड्स होते हैं, और जब एक प्लस वर्ड्स होते हैं तो ये फ्रेज बन जाते हैं, फ्रेज। और जब हमारे पास एक प्लस फ्रेजेस होते हैं तो ये सेंटेंस बनते हैं, यानी वर्ड्स यानी शब्द हो जाएंगे। और फ्रेज यानी वाक्यांश, यानी जो वाक्यों को पूरा करता है, वाक्यांश कहते हैं उसे। जैसे कि ऑन द रोड, ऑन द रोड, या फिर एट द विलेज, ये सारे जो है फ्रेज होते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में जो है मैंने बताया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ये जब एक प्लस लेटर हो जाएंगे हमारे पास तो वर्ड्स बनेंगे, और जब एक प्लस वर्ड्स होंगे तो फ्रेजेस, और एक प्लस फ्रेजेस होंगे तो हमारे पास सेंटेंस यानी सेंटेंस बन जाएगा। तो हम लोग जो है आज सेंटेंस पे बात करने वाले हैं कि सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस में जो है सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढना है, वर्ब। और वर्ब जो है हमेशा अंत में होगी, किसी भी सेंटेंस में वर्ब हमेशा अंत में होगी, यानी वर्ब जो है वाक्य के अंत में हो। अच्छा, वर्ब भी दो होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है बिल्कुल लास्ट में होगी, और मेन वर्ब में एक खास बात यह है कि इसमें ना शब्द दिया होता है। वर्ब की डिफिनेशन हम लोग अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी काम का होना या करना जहां बताया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब में हमेशा ना शब्द दिया होता है। तो इसके बाद जो हम लोग सेंटेंस में देखते हैं कि बड़े सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद में एडवर्ब। ये हमारा जो है फार्मूला है। इसी के बेस पे हम लोग जो है एक बड़े वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे आज। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट जो है दो होते हैं, एक होगा हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक दूसरा वाला होगा हमारा प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट यानी जो सब्जेक्ट को पूरा करे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो प्रेडिकेट वाले भाग को पूरा करे उसे हम प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो हमें आशा है कि आप लोग जो है कॉम्प्लीमेंट समझ गए कि जो सब्जेक्ट वाले भाग को पूरा कर दे उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और जो प्रेडिकेट वाले भाग को पूरा करे उसे हम प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे हमने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान को हराया। तो ये जो है भारत सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये ने आ गया इसमें इस पूरा करने, और पाकिस्तान जो है हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको पूरा करने के लिए को आ गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के भाग को पूरा कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा ऑब्जेक्ट के भाग को पूरा कर रहा है। यानी कॉम्प्लीमेंट जो है अगर सब्जेक्ट के भाग को पूरा करे तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट,
और प्रेडिकेट के पार्ट को पूरा करे तो उसे हम प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। अब मैंने बताया था कि वर्ब जो है हमेशा वाक्य के अंत में होगी, किसी भी सेंटेंस में वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में होगी। अब हम लोग जो है ढूंढते कैसे हैं, तो सबसे पहले मुझे वर्ब ढूंढ लेना है। वर्ब होगी कहाँ, वाक्य के अंत में होगी। इसी वर्ब से हमको पूछना है कौन, तो कौन से पूछने पर हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा, और इसी वर्ब से हमें पूछना है क्या, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और इसी वर्ब से हमें पूछना है कैसे, तो हमें एडवर्ब मिल जाएगा। इसी वर्ब से जब हम पूछेंगे कहां या कब, तो हमें कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यानी ढूंढने के लिए सबसे पहले वर्ब को जानना जरूरी है। वर्ब हमेशा कहां होगी, तो वर्ब जो है वाक्य के अंत में होगी। वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में होगी, तो वर्ब हमें मिल गया। अब इसी वर्ब से जब मैंने पूछा कि कौन, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया। इसी वर्ब से जब मैंने पूछ लिया क्या, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। और जब मैंने इसी वर्ब से पूछ लिया कैसे, तो हमें एडवर्ब मिल गया। अब जो बच जाए सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के बाद भी जो चीज बच जाए, उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हैं, यानी वो कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा। अब मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट दो होंगे, अगर सब्जेक्ट वाले भाग के पास, यानी सब्जेक्ट के पास अगर है तो हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर सब्जेक्ट के पास नहीं है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव यानी प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक नगर में एक व्यापारी एक दुकान पर कुछ अनाज चालाकी पूर्वक बेच रहा था। ये हमारा सेंटेंस है कि एक नगर में एक व्यापारी एक दुकान पर कुछ अनाज चालाकी पूर्वक बेच रहा था। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हमको ढूंढना क्या है, वर्ब ढूंढना है। अब फिर मैंने बताया था कि वर्ब जो है हमेशा वाक्य के अंत में होगी। तो हम अंत में जा रहे हैं, तो वाक्य के अंत में लिखा है बेच रहा था। वाक्य के अंत में जब हम आए तो यहाँ क्या लिखा है, बेच रहा था। तो ये हमारी हो गई वर्ब, हमको वर्ब मिल चुकी। अब मैंने कहा था इसी वर्ब से हमें पूछना है कौन। अब हम कौन पूछ रहे हैं अगर, तो हमें क्या मिलने वाला है, सब्जेक्ट। तो मैं पूछ रहा हूं इसे कि कौन बेच रहा था, यानी अंत में जब हम आए तो हमको मिल गया वर्ब। अब हम इससे पूछ रहे हैं कि कौन बेच रहा था, तो कौन बेच रहा था, तो हमको पता लगा एक व्यापारी बेच रहा था, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया। यानी बेचने वाला कौन है, एक व्यापारी है, और एक व्यापारी ही हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने जब वर्ब से पूछा कौन बेच रहा था, तो पता लगा एक व्यापारी बेच रहा था, यानी एक व्यापारी हमारा सब्जेक्ट होगा। फिर मैंने बताया था कि इसी वर्ब से जब हम लोग क्या प्रश्न पूछेंगे, क्या, तो हमें ऑब्जेक्ट का पता लग जाएगा। तो मैं इससे पूछ रहा हूं क्या बेच रहा था, तो कुछ अनाज बेच रहा था। क्या बेच रहा था, कुछ अनाज बेच रहा था। ये हमको ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक। अब हम बोले थे कि इसी वर्ब से हमें पूछना है कैसे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एडवर्ब मिल जाएगा। तो अब हम लोग पूछने वाले हैं इससे कि कैसे बेच रहा था, तो पता लगा चालाकी पूर्वक बेच रहा था। तो जो चालाकी पूर्वक है ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो हमें सबसे पहले जो है वर्ब को ढूंढ लिया, वर्ब हमें अंत में मिल गई कि बेच रहा था। जब मैंने वर्ब से पूछा कौन बेच रहा था, तो पता लगा सब्जेक्ट एक व्यापारी बेच रहा था। फिर मैंने पूछा क्या बेच रहा था, तो पता लगा कुछ अनाज बेच रहा था। कुछ अनाज हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया। फिर इसी वर्ब से मैंने पूछा कैसे बेच रहा था, तो हमें एडवर्ब मिल गया।
अब मैंने बताया था कि सब कुछ ढूंढने के बाद जो बच जाए उसे हम कॉम्प्लीमेंट का नाम देंगे। अब बचा क्या है, एक दुकान पर ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, एक दुकान पर हमारा कॉम्प्लीमेंट है, और एक नगर में ये भी हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। एक नगर में कॉम्प्लीमेंट और एक दुकान पर ये कॉम्प्लीमेंट है। इसको हम नाम देंगे कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट का, और इसको हम नाम देंगे कॉम्प्लीमेंट सेकंड का। अब हमारे पास कोई भी हिंदी नहीं बची है। सबसे पहले मैंने वर्ब ढूंढा, बेच रहा था। इसी वर्ब से जब मैंने प्रश्न पूछा कौन बेच रहा था, तो मुझे सब्जेक्ट मिल गया, एक व्यापारी बेच रहा था। फिर मैंने इसी वर्ब से प्रश्न किया क्या बेच रहा था, तो मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी कुछ अनाज। फिर मैंने इसी वर्ब से प्रश्न किया कैसे बेच रहा था, तो मुझे पता लगा चालाकी पूर्वक, यानी चालाकी पूर्वक हमारा एडवर्ब है। फिर मैंने बताया था कि जो हमारे पास बच जाए पूछने के बाद वो कॉम्प्लीमेंट है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट है एक दुकान पर, और उसके पहले कॉम्प्लीमेंट है एक नगर में। अब मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जो सब्जेक्ट के भाग को पूरा करे, यानी सब्जेक्ट के पास जो हो उसे हम कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट बोलेंगे। यानी सब्जेक्ट के पास में है एक नगर में, इसको हम पहले ही सब्जेक्ट के साथ ही लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट पहले ही लिख लेंगे। उसके बाद है एक दुकान पर, ये हमारा प्रेडिकेट के भाग को पूरा कर रहा है, इसको हम प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट देंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट टू। अब हम लोग इसकी इंग्लिश बना लेते हैं, सब कुछ हमारे पास मिल गया है, ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सबसे पहले एक नगर में है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी इन ए सिटी, इन ए सिटी। इन मैंने बाहर इसलिए रखा क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का मतलब है प्री, यानी पहले की स्थिति, पोजीशन स्थिति, यानी पहले की स्थिति। तो प्रीपोजिशन मैंने बाहर लिख दिया इन ए सिटी, यानी एक नगर में। अब क्या है, सब्जेक्ट चाहिए था ना मुझे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, एक व्यापारी, यानी आ मर्चेंट, आ मर्चेंट, एक व्यापारी मिल गया। अब मुझे वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है, बेच रहा था। बेच रहा था को इंग्लिश में कहते हैं वाज सेलिंग, यानी बेच रहा था। वाज क्यों लगा, क्योंकि एक व्यापारी है, अगर एक से अधिक होता तो हम वाज की जगह पर वर का प्रयोग करते। तो बेच रहा था, वाज सेलिंग। अब मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, कुछ अनाज, यानी सम ग्रेन्स, सम ग्रेन्स यानी कुछ अनाज बेच रहा था, कुछ अनाज बेच रहा था। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो बेच कहां रहा था, एक दुकान पर, यानी इसकी इंग्लिश हो जाएगी एट ए शॉप, एक दुकान पर, एट ए शॉप, एक दुकान पर। इसके बाद में मुझे एडवर्ब चाहिए। तो कैसे बेच रहा था, चालाकी पूर्वक, यानी क्लेवरली, क्लेवरली यानी चालाकी पूर्वक। तो हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैंने कॉम्प्लीमेंट लिख लिया फर्स्ट वाला, इसके बाद मैंने सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखी मैंने, इसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ हमारा, इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट सेकंड, और लास्ट में हमारा एडवर्ब जो बचा था। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जो है बड़े वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं। यानी सबसे पहले मुझे ढूंढना क्या है, वर्ब ढूंढ लेना है, और वर्ब होगी कहां, हमेशा वाक्य के अंत में होगी। तो अंत में वर्ब मिल जाएगी। इसी वर्ब से मुझे पूछ लेना है कौन। जब हम कौन से प्रश्न पूछेंगे तो हमें सब्जेक्ट का पता लग जाएगा, नहीं सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसी वर्ब से जब हम लोग क्या का प्रश्न पूछेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के बाद मुझे पूछना है कैसे, मुझे एडवर्ब मिल जाएगा। इसी वर्ब से लास्ट में कहां या फिर कब पूछ लो, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। नहीं भी पूछोगे तब भी जो हमारा शेष बचेगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट ही नाम देंगे। अगर सब्जेक्ट के भाग को पूरा कर रहा है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अगर प्रेडिकेट के भाग को पूरा कर रहा है उसे हम प्रेडिकेटिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एक सेंटेंस हम लोग छोटा सा और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक सड़क के किनारे, एक सड़क के किनारे एक अध्यापक, एक अध्यापक एक कमरे में, एक कमरे में शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। यानी एक सड़क के किनारे एक अध्यापक एक कमरे में शांतिपूर्वक अंग्रेजी
पढ़ा रहे थे। जैसे मैंने इसके पहले बनाया था बिल्कुल वैसे इसको भी हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हमको ढूंढना क्या है, सबसे पहले मुझे वर्ब ढूंढना है। और मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में होगी, यानी पढ़ा रहे थे यही हमारी क्या है, यही हमारी वर्ब है। अब इसी वर्ब से मुझे पूछना है कौन पढ़ा रहा, यानी कौन पढ़ा रहे थे, एक अध्यापक। पढ़ाने वाला कौन है, एक अध्यापक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के पहले जो लिखा है एक सड़क के किनारे, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट वाले भाग को पूरा कर रहा है, यानी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इसको कॉम्प्लीमेंट हम लोग फर्स्ट बोल देंगे। अब इसके बाद मुझे सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट के बाद मुझे वर्ब चाहिए थी। वर्ब मैंने सबसे पहले देख लिया कि वर्ब हमेशा वाक्य के अंत में होगी, वर्ब मिल गई। इसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने कहा था पूछना है क्या से प्रश्न, तो मैं पूछ रहा हूं इसे क्या पढ़ा रहे थे, तो पता लगा अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो अंग्रेजी जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे पूछना है कैसे पढ़ा रहे थे, तो शांतिपूर्वक एडवर्ब मिल गया मुझे, यानी शांतिपूर्वक पढ़ा रहे थे। अब इसमें बचा है एक कमरे में, इसके बाद कुछ नहीं बचा। तो एक कमरे में हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट हमारा फर्स्ट जारी हो चुका था ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट टू, यानी अब सब कुछ हमें मिल गया, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग जो है यही लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट को, एक सड़क के किनारे यानी बिसाइड, बिसाइड एक सड़क, बिसाइड ए रोड, ये हमारा प्रीपोजिशन था, इसलिए हम इसको पहले, यानी प्री का मतलब पहले, पोजीशन स्थिति, यानी पहले की स्थिति, बिसाइड ए रोड एक सड़क के किनारे, एक अध्यापक ए टीचर, ए टीचर। अब मुझे क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो वह पढ़ा रहे थे यानी वाज टीचिंग, वाज टीचिंग, वाज टीचिंग। तो मुझे सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। वाज टीचिंग तो क्या पढ़ा रहे थे, इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ा रहे थे, वाज टीचिंग इंग्लिश। अब इसके बाद क्या बचा है, कॉम्प्लीमेंट, यानी इन ए रूम, इन ए रूम एक कमरे में। इसके बाद एडवर्ब हम लोग लिख लेंगे लास्ट में पीसफुल, पीसफुल यानी शांतिपूर्वक पढ़ा रहे थे। कैसे पढ़ा रहे थे, तो शांतिपूर्वक पढ़ा रहे थे। अब ना तो हमारे पास कोई हिंदी बच रही है, इंग्लिश भी सारी हो गई। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, बिसाइड ए रोड, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट था। इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए थी ना, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया ए टीचर, एक अध्यापक। वर्ब चाहिए थी वाज टीचिंग, पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, इंग्लिश पढ़ा रहे थे। उसके बाद कैसे पढ़ा रहे थे, तो शांतिपूर्वक पढ़ा रहे थे। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट सेकंड था, इसलिए मैंने इसको ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ही लिख लिया, जैसा कि मैंने पहले सेंटेंस में किया था। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है ट्रांसलेशन बनाना थोड़ा जरूर सीख गए होंगे। इसके बाद हम लोग जो है कई सारे ट्रांसलेशन अभी बनाएंगे, तो आप लोगों को और अच्छे से आ जाएगा। तो इतना आप लोग जो है नोट करें, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फिर ट्रांसलेशन लेकर मिलते हैं।